हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ दिखेगी सबको कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर की बात करें आज के दिन, तो फ्रेंड्स ये जो मीटर आपको 10 पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी भी मार्केट का सिचुएशन क्या चल रहा है। अभी भी मार्केट में जो एक्सट्रीम लेवल का फियर है बरकरार है। तो चलो फ्रेंड्स ओवरऑल मार्केट कैप अभी टाइम में ग्रोथ गिरावट है तो कितने परसेंट की है ये सब देखते हैं, उसके बाद से कवर करेंगे हम लोग न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप देखो यहाँ पे 1.26 ट्रिलियन है। वहीं अभी के टाइम पे 4.5% से ज़्यादा की जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल करूँ मैं, तो फ्रेंड्स जो बीटीसी आपको 29 से नीचे चला गया था, 29,000 रेंज से, आप देखो यहाँ पे अगेन से 30,000 के रेंज में आ चुका है। और अभी लगभग 4.5% से ज़्यादा पिछले 24 घंटा में इसमें भी जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं इथेरियम में भी आपको 5.5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखोगे जो डाई है, यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या करें। तो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन मार्केट के हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें ये लीडिंग पे है, मतलब लीड कर रहा है। तो फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह से आपको जो है टेरा की मतलब टेरा बेस जो आपको स्टेबल कॉइन यूएसटी है उसकी जिस तरह से कोलैप्स देखने को मिली, जिस तरह से वो गिर गया, ख़त्म हो गया, मतलब उसके बाद से जो फियाट पेग टोकन आपको डाई है, ये क्या बोला जा रहा है, तो बन चुका है लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन अभी के टाइम पे एग्जिस्टेंस की अगर बात करें। साथ ही साथ इसके जो आपको मेकर हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है फ्रेंड्स जो मेकर डाओ हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला कि रीगेंड हुआ है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब डेफाई जो है उसके प्रोटोकॉल पोजीशन को इसने फिर से बरकरार किया है। और टॉप डिफाई प्रोटोकॉल के टर्म में इसकी जो टोटल वैल्यू जो लॉक्ड होती है, मतलब इन सभी के टर्म में जो डेफाई के टर्म में है ये लीड कर रहा है, अभी टॉप पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसी के बारे में अभी डिटेल में बाकी सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखोगे जो बेलारूस है इसने सीज किया है मिलियंस ऑफ डॉलर इन क्रिप्टो, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर की कीमत की जो क्रिप्टो है उसे सीज किया है, जिस तरह से चीफ इन्वेस्टिगेटर जो है जो कि दावा करते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो जो आपको अथॉरिटीज़ है बेलारूस की, यहाँ पे बोला जा रहा है कि है मास्टर द सीजर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी की सीज करने की अगर बात करें तो उसमें मास्टर हो चुके हैं, मतलब उसमें एक तरह से काफ़ी मतलब एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द हेड ऑफ द कंट्रीज इन्वेस्टिगेटिव कमिटी रिवील्ड, कि जो आपको कंट्री के इन्वेस्टिगेटिव कमेटी के जो आपको हेड हैं उन्होंने ये रिवील की एक रिसेंट इंटरव्यू में, हाल फिलहाल में जो इंटरव्यू दिया गया उसमें, कि जो हाई रैंकिंग लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल है उन्होंने दावा किया कि जो स्टेट है वो पहले ही बहुत सारे अमाउंट की जो मतलब बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ डॉलर की जो वर्थ की आपको क्रिप्टो एसेट्स है उसको जो इन्होंने क्या है तो जब्त कर लिया है। इस तरह से जो बातें हैं निकल कर आ रही हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आएंगे तो इसी के बारे में फिर से आपको यहाँ पे डिटेल्स में देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे और ज़्यादा बात करनी चाहिए, तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ पर, तो यहाँ पर आपको NFT से रिलेटेड ये अपडेट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो फ्री टू मिंट NFT कलेक्शन आपको गॉब्लिन टाउन है, इसे बोला जा रहा है कि ये जो है अब कितने की कीमत की हो चुकी है, तो इसकी जो वर्थ है वो हो चुकी है लगभग आपको 50 मिलियन से ज़्यादा की, मतलब डॉलर में। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो ए NFT कलेक्शन कॉल्ड गॉब्लिन टाउन इज कैप्चरिंग मिलियंस इन सेल्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो NFT कलेक्शन आपको है जिसको गॉब्ली टाउन करके मतलब इसको नाम दिया गया इस पूरे NFT कलेक्शन को, तो ये कैप्चर कर रहा है लगभग मिलियंस सेल में, मतलब अभी थोड़ी डिमांड में चल रहा है। एज द NFT प्रोजेक्ट हैज़ रिकॉर्डेड $22.85 मिलियन इन सेल्स दिस वीक। अगर इस सप्ताह की बात करें तो लगभग $22.5 मिलियन से ज़्यादा इस वीक में इनकी सेल मतलब हुई है। साथ ही साथ इन्होंने सरपास किया है अपने अदर डिट्स को, लगभग जो कि पहले था 20.73 मिलियन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है लिखते समय जो जिन्होंने ये मतलब रिपोर्ट वगैरह बनाई है कि गॉब्लिन टाउन ऑब्टेन्ड 2.26 मिलियन इन सेल्स ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, के पिछले 24 घंटे में लगभग आपको $2.25 मिलियन डॉलर में इसने जो है सेल्स से अपना कलेक्ट किया है। एंड द कलेक्टर्स फ्लोर वैल्यू जम्प्ड, जो कलेक्टर्स फ्लोर की वैल्यू है वो आपको 103% हाइयर है आज के दिन टू अ डेली हाई ऑफ 2.79 ईथर। तो फ्रेंड्स अब इसी के बारे में आपको नीचे में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। अब ये रहे गॉब्ली टाउन के आपको अलग अलग से NFT, जो 3 NFT यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इसी के रिगार्डिंग ट्वीट भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो गॉब्लिन टाउन है वो क्या कर रहा है, द होल NFT मार्केट को अभी के टाइम पे होल्ड किए हुए, इस तरह से एक ट्वीट निकल कर आ रही है। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख लो कुरकुरे आपको देखने को मिल रहा है जो कि एक गेट को, दरवाजे को पकड़ के रखा है। तो अब बढ़ते हैं लोग फ्रेंड्स अगले न्यूज़ के लिए।
तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो प्रोविज़न है जो कि अलाउ कर रहा है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट को फॉरेन ट्रेड में, इसको रसिया के जो बिल है उसमें ऐड किया गया, मतलब इस प्रावधान को उसमें जोड़ा गया जो कि इनको अनुमति देता है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट को फॉरेन ट्रेड में। तो फ्रेंड्स अब आएंगे नीचे और बात करेंगे इसी चीज़ के ऊपर थोड़ी डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखो, अ प्रपोजल टू परमिट कंपनीज टू यूज क्रिप्टो करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रावधान है, एक प्रपोजल है जो कि परमिट देता है, अलाउ करता है कंपनीज को कि वो अपना जो क्रिप्टो करेंसी है उसका यूज करके क्रॉस बॉर्डर जो सेटलमेंट्स है उसमें उसका यूज कर सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं। हैज मेड इट्स वे टू अ ड्राफ्ट लॉ। तो इसने इस तरह की चीज़ें जो है अपने बिल में, अपने ड्राफ्ट लॉ में रसिया की जो है ऐड कर दी गई है, इंक्लूड कर दी गई है। डिजाइन टू रेगुलेट रसियाज क्रिप्टो स्पेस दिस ईयर। उस ड्राफ्ट लॉ में इसे मतलब इंक्लूड किया गया है जिसे डिजाइन किया गया है, जो कि इस साल क्या करेगा, तो रसिया के अंदर में जो क्रिप्टो स्पेस है, मतलब क्रिप्टो इकोसिस्टम है, उसको जो है रेगुलेट करने के लिए इस साल मतलब उसको पास वगैरह अप्रूवल वगैरह मिलने वाली है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू अ प्रेस रिपोर्ट के अनुसार द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ रिविजन्स टू द लेजिस्लेशन इट हैज बीन वर्किंग ऑन दिस पास्ट फ्यू मंथ्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको रिपोर्ट से पता चलता है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, एक नहीं दो नहीं कई बार नंबर ऑफ रिविजन्स जो है उनको हुए हैं, मतलब बहुत सारे सुधार वगैरह इधर उधर किया गया है लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग में, जिस पर कि लगभग पिछले कई महीने से जो है काम लगातार चलता आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो है चेंजेस टू क्रिप्टो करेंसी बिल कैन मेक इंटरनेशनल कॉइन पेमेंट्स पॉसिबल इन रसिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चेंजेज है आपको क्रिप्टो करेंसी बिल में वो क्या कर सकता है, तो इंटरनेशनल कॉइन की जो पेमेंट है वो रसिया में पॉसिबल कर सकती है। इस तरह से बातें यहाँ पर मतलब हेडिंग बना के लिखी गई है। नीचे में इसी के बारे में, इसी के बिहाफ पे डिटेल्स में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगभग जो मेन चीज़ें थी हम लोग उसको समझ चुके हैं। तो चलो फ्रेंड्स अगले न्यूज़ को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर रिसेशन और प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहना है कि या तो मंदी या तो आपको जो इन्फ्लेशन है वो कुछ और लंबे समय तक, लंबे काल तक चलेगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फेड है उसको क्या करना चाहिए, तो मस्ट डिसाइड बिटवीन टू पॉलिसी मिस्टेक्स। मतलब कि जो उससे पॉलिसी मिस्टेक्स हुए हैं दो तरह के, उन दोनों के बीच में उसे अवश्य जो है डिसाइड करना होगा, मतलब चुनना होगा। ये किसने कहा, तो इकोनॉमिस्ट जो है उनका ये कहना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप पिक्चर में आप समझ सकते हो, इससे आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। ये एक मंदी वगैरह का जो इशारा कर रहा है और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ के बारे में जिक्र जो है की जा रही है। तो एलियांज जो है एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जिनका नाम है ये एलियांज चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जिनका नाम है आपको मोहम्मद इल एराइन करके। इन्होंने कहा फेडरल रिजर्व को कि फेडरल रिजर्व को क्या करना होगा, तो चुनना होगा, अपने दो पॉलिसी मिस्टेक्स के बीच में किसी एक को चुनना होगा। पहला इन्होंने बोला कि एक तो रिस्क है कि आप जो है मंदी को ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब मंदी को बढ़ा सकते हैं, मंदी को तेजी दिला सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है इन्फ्लेशन को और लंबा तक खींच सकते हैं, मतलब उसको जो इन्फ्लेशन अभी बढ़ा हुआ है, जो एक हाई का रेट चल रहा है, आप उसको 2023 तक ले जा सकते हैं। तो आपको बड़े अच्छे से इन दोनों के बीच में डिसाइड करना होगा। इस तरह की बातें जो इन्होंने कही है। अब इन्होंने बोला आई थिंक द टाइम हैज़ पास्ड फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग। अब इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो जो समय है वो बीत चुका है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आप समझ लो कि हल्के फुल्के या कुछ छोटे मोटे जो इशूज़ होते हैं उसके पे जो आसानी से जो निर्णय बन जाते हैं, उस तरह से आप चीज़ें समझ लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वही कहना है कि आपको यहाँ पे टफ होना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना होगा, क्योंकि समय जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबल चल रहा है या बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत चल रही है इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों को लेकर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इकोनॉमिक ने जोर देते हुए यही बातें जो है बोली है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसी के बारे में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जो ब्लूमबर्ग है उसके साथ इंटरव्यू के दौरान, जो कि फ्राइडे को इंटरव्यू हुई थी, उसी के दौरान जो ये इकोनॉमिस्ट आपको मोहम्मद इल एरियान है, इन्होंने यूएस इकोनॉमी के ऊपर में डिस्कस की और इनसे कुछ बात हुई जिस पर इन्होंने अपने जो विचार वगैरह है आपको फेडरल रिजर्व के प्लान को, इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए इसी इंटरव्यू में जो कि ब्लूमबर्ग के साथ फ्राइडे के दिन हुई थी उसमें अपने बात वगैरह को इन्होंने रखा है। तो फ्रेंड्स अब इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बताया गया है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद से फ्रेंड्स इन्होंने वही सब चीज़ें बोली हैं जो कि जस्ट ऊपर मैंने बता दिया। एक तो यही सॉफ्ट लैंडिंग वाली, फिर थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स ऊपर में जो हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे, अब यहाँ पे फिर से आपको वही सब चीज़ें देखने को फिर से मिल रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि द फेड इज़ गोइंग टू हैव टू डिसाइड
कि जो फेड है वो जा रहा है और उसको डिसाइड करना होगा किसमें, तो वही पॉलिसी दो मिस्टेक्स है उसमें। अब यहाँ पे बोला गया कि हिट द ब्रेक्स टू हार्ड एंड रिस्क अ रिसेशन और टैप द ब्रेक्स इन स्टॉप गो पैटर्न एंड रिस्क हैविंग इन्फ्लेशन। मतलब इनका कहना है या तो आप क्या करोगे, तो रिस्क जो है रिसेशन का आप उसे या तो बढ़ा दोगे, उसे आपको जो बहुत मतलब अच्छा वाला ब्रेक लगा के कैसे भी रोकना होगा, या फिर आपको क्या करना होगा, तो जो पैटर्न बन रहा है या जो पैटर्न चल रहा है आपको हैविंग इन्फ्लेशन के जो रिस्क है जो बढ़ रही है, या उसको आप ले जाओगे 2023 तक। इस तरह से बातें जो है यहाँ पर इनका कहना है। तो फ्रेंड्स अभी यही सब चीज़ें और कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। एक ये भी आपको इसे भी करता हूँ मैं हाईलाइट, इसे शायद इन्होंने ही कहा है या फिर किसी और ने कहा होगा, यहाँ पे ऊपर में देखना होगा। तो यहाँ पर देखो, जो ब्लैक रॉक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर विथ नियरली 10 ट्रिलियन अंडर मैनेजमेंट, इन्होंने लास्ट वीक बोली थी। ये जो अभी इकोनॉमिस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये उन्होंने नहीं, ये जो नीचे मैंने अभी जस्ट बोला ये बोला गया है आपको। ब्लैक रॉक जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट एसेट मैनेजर हैं, जिनके पास लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर अंडर मैनेजमेंट है, उन्होंने भी लास्ट वीक बोला कि इफ़ दे हाइक इंटरेस्ट रेट टू मच, मतलब कि जो फेड है अगर वो इंटरेस्ट रेट जो है उसे हाइक करते हैं बहुत ज़्यादा और बढ़ाते हैं, तो दे रिस्क ट्रिगरिंग अ रिसेशन। तो वो क्या चीज़ मतलब रिस्क पैदा करेंगे, तो वो जो रिसेशन है मतलब मंदी होती है, मंदी मतलब इकोनॉमिकल क्राइसिस आप समझ सकते हो, बहुत बुरा सिचुएशन आ जाता है वहाँ के सिटीजन के, वहाँ के हर किसी लोग को। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी कंट्री पे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं इसे इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी के टाइम पे ग्लोबल जो भी कंट्रीज हैं अलग अलग, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी ना किसी वे में। किसी के पास कुछ प्रोडक्ट है तो किसी के पास कुछ प्रोडक्ट है, तो किसी एक कंट्री पे अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसका प्रोडक्ट अगर बाकी कंट्री यूज करते हैं या उस प्रोडक्ट पे बाकी कंट्री डिपेंडेंट है थोड़ा बहुत, तो उनको उस प्रोडक्ट के लिए दिक्कत आ जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि दिक्कतें पैदा कर देती हैं बाकी कंट्रीज के लिए भी। तो यहाँ पर इनका बोलना है कि अगर आप रेट बढ़ाते हो तो जो रिसेशन है, मंदी है, उसे आप तेज कर दोगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा जो है इफ दैट टाइटन नॉट एनफ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है नहीं हो पाते हैं, तो जो आपको जो रिस्क बना हुआ है वो इन्फ्लेशन का बना हुआ है, कि मतलब कहने मतलब कि बहुत ये खराब सिचुएशन बना हुआ है। तो यहाँ पर इसी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। ऊपर में थोड़ा एलन मस्क के बारे में बताया गया था, तो एलन मस्क वाला चीज़ मैंने कल ही परसों इनकी भी शेयर की थी रिसेशन के ऊपर में। तो फ्रेंड्स आई होप मतलब जो भी थी अपडेट अभी तक मैंने सब आपको बता दिया अच्छे से। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, वीडियो पसंद है तो एक लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।